इनको अकल तो आती है, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी होते हैं तो समझ जाते हैं आने वाले कई 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ना तो राज्य में होगी ना केंद्र में होगी। नारा लगाते हैं कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। इसके नाम संबोधन में जब उन्होंने इन काले कानूनों को रिपील करने की बात की थी, हमारी विजय यात्रा तो तब से चालू हो गई थी। बहरहाल विधिवत 29 तारीख को जब पार्लियामेंट का सेशन चालू हुआ, उन्होंने जब पार्लियामेंट सेशन में इसको पहले दिन में ही, उससे एक दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग में इसको रिपील किया और पार्लियामेंट सेशन के पहले दिन में जब इसको रिपील करके दोनों सदनों में, तो हम तो विजय तो तब प्राप्त कर चुके थे और तभी से हमारी विजय यात्रा चालू हो गई थी। फर्क था कि सिर्फ बिल वापसी का बात नहीं थी, बिल वापसी के साथ साथ एमएसपी पे गारंटी, सारे किसानों के जितने केस हुए करीब 58,000 किसानों पर आंदोलन के दौरान, चाहे वो 26 जनवरी का एपिसोड हो या कोई और एपिसोड, उनकी वापसी, किसानों के लिए 5-5 लाख रुपए का मुआवजा, जो मेरे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये हमारी मांगे रहीं और इस पर चर्चा चलती रही। 21वीं सदी की सबसे बड़ा आंदोलन, और मैं पहले भी कहता आया हूँ कि किसान आंदोलन किसी भी देश में हो, कहीं पर भी हो, इस भूमि पर धरा पर कभी किसान आंदोलन हारा नहीं। रशियन रिवॉल्यूशन जो किसान आंदोलन था और रशिया रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा आंदोलन जो सिर्फ देश में नहीं है, पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त कर चुका है। तो इस आंदोलन के सामने, एक अन्नदाता के आंदोलन के सामने किसी भी सरकार का रुकना, मैं समझता हूँ बेईमानी होगा और झूठ बोल सकता है। आपकी बहुत बड़ी मुद्दा था और उसमें एसआईटी की जांच भी आ गई है, लेकिन अभी तक कुछ जवाब नहीं, ऑफिशियल जवाब नहीं आया। देखिए, बड़ी विनम्रता के साथ आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी कांड में जिस समय प्रियंका गांधी जी ने उस पर आवाज़ उठाई और जब उनको पीएससी गेस्ट हाउस में बंद कर लिया गया 3 दिन के लिए, तो आपको मालूम है, आपको ज्ञात है कि मैं भी वहाँ 3 दिन तक आंदोलन में था। लखीमपुर खीरी कांड और लखीमपुर खीरी में जिस तरह से एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि वो दोषी था, जिसमें इग्नोरेंस तरीके से गाड़ी चलाने का भी उसने धारा की जिक्र किया, जिसमें 120B की बात की। अब मुझे लगता है इस टैनी साहब को, मिश्रा जी को, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देते तो ये इनकी सरकार की मानसिकता है और इनकी सरकार की मानसिकता फिर दर्शाएगी कि सरकार किसानों के हित में नहीं है, सिर्फ कागजी बात करती है। जब भी कोई ऐसा कांड होता है तो योगी साहब बड़ा आनंद फानंद में फैसला लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम एक नारा लगाते हैं कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये योगी हो या मोदी साहब हो या कोई भी साहब हो, ये डर चुके हैं और इनका डर अब स्पष्ट है। ये आनंद फानंद में ऐसे ऐसे फैसले ले जाते हैं, ऐसे ऐसे यूटर्न मार जाते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं। अब मोदी जी का मैं आपको बता दूं, जिस समय मोदी जी इस आंदोलन के लिए, नरेंद्र तोमर इस आंदोलन के लिए इस कृषि कानूनों को बढ़ चढ़कर बड़ा ऐतिहासिक बता रहे थे, इन्हीं के कुछ कार्यकर्ता किसानों के विरोध में आके खड़े हो गए। यहाँ का लोकल एमएलए राकेश टिकैत पर हमला करने के लिए आ गया, लेकिन जब ये मोदी ने वापस लिया, अब वो सारे के सारे गायब हो गए। इनको अकल तो आती है, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी होते हैं तो समझ जाते हैं, संविधान को भी समझते हैं, संविधान की भावना को भी समझते हैं। लेकिन अच्छा है, इस बार इस सरकार का पंगा किसानों से था और इनको संविधान भी सिखा दिया और इनका अभिमान भी तोड़ दिया। जिस तरीके से कहा जा रहा था जो मुकदमे थे उन पर क्या हुआ? देखिए, मुकदमे वापस होंगे, क्योंकि आंदोलन में जो मुकदमे होते हैं अक्सर वो वापस किए जाते हैं और ये आश्वासन सरकार ने दिया है। और हमें लगता है आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में सरकार कम से कम ऐसी अपनी वादा खिलाफी नहीं करेगी जिससे ये आंदोलन फिर दोबारा खड़ा हो जाए। अगर इसने वादा खिलाफी करी तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके माध्यम से सरकार को बता दूं कि आंदोलन फिर बड़ा विकराल रूप लेगा और शायद घातक हो सकता है। इसकी मांग सबसे पहले 26 तारीख को, 26 नवंबर 2020 को जब हम आए थे, तो हमारी एक ही मांग थी, एमएसपी पे गारंटी। ये बिल वापसी तो बाद में जुड़ा था। राकेश भाई ने तो पहले दिन से ये कहा था, भैया एमएसपी पे गारंटी दे दो, एमएसपी पे गारंटी, क्योंकि एमएसपी पे कानून बनाना टेक्निकल हो सकता है, लेकिन एमएसपी पे गारंटी टेक्निकल नहीं है। तो मुझे लगता है कि एमएसपी पे गारंटी भी होगी, सारे मुकदमे भी वापस होंगे और 5-5 लाख रुपए जो मेरे शहीद हुए किसान, उनको मुआवजा भी मिलेगा। आप देखते जाइए, सब कुछ ठीक होगा। अगर नहीं हुआ तो आप निश्चित रहें, 5 राज्यों में चुनाव है, जो इनको वोट की चोट पड़ेगी, फिर ये आने वाले कई 50 सालों तक
भारतीय जनता पार्टी ना तो राज्य में होगी ना केंद्र में होगी। ये आंदोलन इस बार इसका गलत भाइयों से पंगा ले लिया। एक कहावत है ना कि इस बार गलत भाई से पंगा ले लिया इसने। ये किसान हैं, ये किसी के अधीन काम नहीं करते, ये किसी के गुलाम नहीं हैं, ये धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करते हैं। हम किसी के अधीन काम नहीं करते। सरकार अगर चलती है तो हमारी बदौलत चलती है। हमारे बच्चे सेना में हैं, सीमा पर देश की रखवाली करते हैं और अंदर देश के अंदर धरती का सीना चीर कर अनाज हम उत्पन्न करते हैं। तो इसने गलत पंगा लिया और आप विश्वास कीजिए आने वाले भविष्य में अब ये सरकार कम से कम किसानों से पंगा नहीं लेगी। क्या लगता है कि मुआवजा देंगे? इन्होंने कहा था कि मृत किसानों का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी लिस्ट इनको प्रोवाइड करा दी। पार्लियामेंट में भी बोला अब तो हम इनको लिस्ट प्रोवाइड करा चुके हैं। 700 से ज़्यादा किसानों की जो शहीदी हुई अब तो इनको देना पड़ेगा और यदि नहीं देते तो आप विश्वास कीजिए हम राकेश भाई ने कहा है ना, ये तो 1 साल हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। 1 साल में हम लोग कमांडो बन के निकले हैं। अभी तो मेरे युवा बुजुर्ग सारे थे। अब देखिएगा अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने वादा खिलाफी करी तो हो सकता है कि युवा और बुजुर्गों के साथ मेरी माता बहनें भी इस आंदोलन में आ जाएं। हुआ है, आंदोलन स्थगित हुआ है, आंदोलन स्थगित हुआ है। खत्म नहीं हुआ। ऑब्वियसली आंदोलन स्थगित इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमारी MSP पे गारंटी, हमारा किसान जो शहीद हुए उनके ऊपर मुआवजे की मांग और जो केस हमारे पर डाले गए उनकी वापसी वो हो जाएगी तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। 15 जनवरी तक का जो समय दिया गया है जी, क्या लगता है उस दौरान? आप देखते रहिए 15 जनवरी या कोई सा भी टाइम हो, आप देखते रहिए। ये सरकार की हार है और ये संविधान की जीत है और इस देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं। ज़्यादातर लोगों को यह कहते पाया जा रहा है कि चुनाव को मुद्दे में ये सब किया गया है। हाँ, ये तो प्रत्यक्ष है क्योंकि जब 5 राज्यों में जब चुनाव हुए दोनों में राज्यों में जिस तरह से हिमाचल में चारों की चारों सीट पर भाजपा हारी, उत्तर राजस्थान में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में ही मार खाई। अब इनको आभास तो था, बल्कि इनके हिमाचल में जब इन्होंने चारों सीटों पर हार की तो उनके मुख्यमंत्री ने कहा हम महंगाई के कारण हार गए। तो 5 राज्यों का चुनाव और 5 राज्यों में अपनी जीत का परचम लहराने के प्रयास में इस सरकार ने जो ये आंदोलन कानून वापस किए हैं, मैं इसको सिर्फ 5 राज्यों से नहीं जोड़ना चाहता, मैं इसको बड़ी विनम्रता के साथ संविधान से जोड़ना चाहता हूं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं, अगले 5 साल में फिर आएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए आप सब लोगों के सहयोग से आपके देश में संविधान जीत गया, आपका देश अमर हो गया। नैरेटिव थे, गलत उनकी धारणाएं थी किसान आंदोलन को लेकर, आज उनके दिल पर क्या बीत रही है? आप मेरे मुख से ही कहलवाना चाहते हैं? अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब देखिएगा कहीं अगर किसी खंबे पे निशान पड़े हुए मिल जाएं तो सब लोग वही हैं जो खरोच के गए हैं। तो मैं तो उनके लिए सहानुभूति रखूँगा और परमेश्वर से दुआ करूँगा कि उनको भी सद्बुद्धि दे और सामयिक ज्ञान, सामयिक क्रांति, सामयिक वॉक जो मध्यम मार्ग का रास्ता गौतम ने भी दर्शाया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम देशवासियों को? आपके माध्यम से आज अपने यूपी गेट, और मैं आज इतना बता दूं क्योंकि शायद आज ये हमारा आखिरी दिन है जब हम आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि कल अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर रफ्तार से गाड़ियाँ निकलेंगी। प्रियंका शर्मा अगर यहाँ पर रोककर खड़ी होंगी तो पुलिस वाले हटा देंगे, मैडम साइड हो जाओ। मेरे सारे जितने भी रिपोर्टर रहे, जितने मेरे प्रेस के साथी थे, शायद अब दोबारा उनसे दर्शन करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं इतना कह दूं, ये आपकी जीत है, हम सब की जीत है, संविधान की जीत है। बस आप आगे बढ़ें, देश आगे बढ़े और सब खुशहाल रहें। धन्यवाद।